नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र पुरुष सूक्त की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने 7 मंत्रों को देख लिया था। अभी हम लोगों को 8वीं ऋचा को देखना है। ठीक है, इसमें वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। मंडल संख्या इसकी 10 है। सूक्त संख्या 90 है। ऋषि इसके नारायण हैं और देवता विराट पुरुष हैं। छंद सारे में अनुष्टुप है, लास्ट में त्रिष्टुप है। टोटल 16 मंत्र हैं। 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। इसमें सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो अब 8वीं ऋचा को हम लोग देखते हैं। तो तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः। तस्मात् यज्ञात् का मतलब पूर्व में एक यज्ञ की बात की गई थी कि तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा यजंत साध्या ऋषयश्च ये। इसमें साध्य का अर्थ किया था सृष्टि साधन योग्य प्रजापति इत्यादि, और जो भी सृष्टि के अनुकूल जो ऋषि इत्यादि मंत्र दृष्टा हैं, तो उन लोगों ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ से क्या क्या उत्पन्न हुआ इस बात को बता रहे हैं। ठीक है, तस्मात् यज्ञात्। तस्मात् यज्ञात्, तो तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रशजाज्यं पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृषदाज्यं वासुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याद्ग्राम्याश्च ये। तो उस यज्ञ से किसकी उत्पत्ति हुई इस बात को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तस्मात् यज्ञात्, उस यज्ञ से। बोले उस यज्ञ, वो कैसा यज्ञ है? कहा सर्वभूतः। वो यज्ञ क्या है? सर्वभूत है। क्यों भैया? क्यों उसमें सबका हवन कर दिया गया है। बोले किसका? सबका कैसे कर सकते हैं? तो कहा सर्व सब सब कुछ क्या है? पुरुष है, और पुरुष को ही उसमें आहुति दे दिया गया था। तो सर्वभूतः सर्वात्मकः पुरुषः। सर्वात्मकः माने सारा। पुरुष जो है सर्वरूपी क्या है? सर्वरूपी पुरुष ही यस्मिन यज्ञ हुयते, जिस यज्ञ में जिस उसका हवन कर दिया जाए, सोयम सर्वभूत, उसी को क्या कहेंगे? तो वो यज्ञ क्या कहा जाएगा? सर्वभूत यज्ञ। सर्वभूत, सर्वभूत। ये सर्वभूत गलत छप गया है। सर्वभूत यज्ञ, समझ गए कि नहीं? सर्वभूत यज्ञ क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उसमें सारा पुरुष सर्वरूपी क्या है? पुरुष ही तो है सर्व, और उसको ही क्या कर दिया गया? आहुति दे दिया गया। नहीं समझे? तो सर्वात्मका पुरुषा यस्मिन यज्ञ हुए थे स्वयं सर्वभूत। तादृशात, तादृश माने उस प्रकार के, तस्मात् माने उस पूर्वोक्त, मानसात मानसिक, यज्ञात यज्ञ से, उस पूर्वोक्त मानसिक प्रषदाज्यम। प्रषदाज्यम मतलब क्या होता है? दधि मिश्रित ज्यम। अब ये दधि मिश्रित आज्यम होना चाहिए। दधि मिश्रित प्रषदाज्यम का अर्थ क्या है? दधि मिश्रित आज्य मतलब घी। तो दधि मिश्रित घी। नहीं समझे? प्रसदाज्य का अर्थ क्या होगा? संभृतम। संभृतम माने संपादितम। संपादितम मतलब उत्पादितम, उत्पन्न किया। नहीं समझे? उन जिन लोगों ने यज्ञ किया, फिर उन लोगों ने उस यज्ञ से किसको उत्पन्न किया? दधि मिश्रित घी को। प्रसदाज्यम का मतलब क्या है? दधि मिश्रित। तो प्रसदाज्यम माने दधि मिश्रित घी को, संभृतम माने संपादितम अर्थात उत्पन्न किया। स्पष्ट है कि नहीं? अब क्या केवल केवल दधि को ही उत्पन्न किया? क्या घी को ही उत्पन्न किया? तो दधि घी का तात्पर्य यह है कि जितनी भी आपकी भोग्य पदार्थ हैं, जितने भी आपकी भोग्य वस्तुएं हैं, उन सबको उत्पन्न किया। नहीं समझे? जितनी भी भोग वस्तु सबको उत्पन्न किया। वही दधि च आज्यम च इति एवं आदि। नहीं समझे? दधि और आज्य इत्यादि। एवं माने इस प्रकार से, आदि माने इत्यादि। भोग्य जातम, जातम माने सारे भोग्य पदार्थों को। जातम मतलब होता है सर्व, सारे, और भोग्य माने भोग्य पदार्थों को, भोग्य वस्तुओं को। सर्वम संपादितम, सब कुछ को संपादित किया माने उत्पन्न किया। नहीं समझे? दधि और आज्य क्या है? उपलक्षण है। उससे जितनी भी दुनिया भर में भोग्य पदार्थ हैं, सारी चीजें ले लेनी है। नहीं समझे? तथा और वैसे ही वायव्यान। वायव्य मतलब है वायु देवता। वायव्य माने वायु देवता को। वायु देवता को मतलब वायु देवता वाले। नहीं समझे? वायव्य मतलब वायु देवता वाले, जो लोक प्रसिद्ध, लोक में जो आरण्य, आरण्य मतलब जंगली, पशुन माने पशुओं को, चक्रे माने उत्पादितवान, उनको उत्पन्न किया। नहीं समझे? जो वायु देवता वाले लोक प्रसिद्ध
जो जंगली पशु हैं उनको उत्पन्न किया। और किसको किया? तो कहते हैं आरण्या हरिणादया। अच्छा बोले आरण्य क्या है भैया? आरण्य पशु कौन है? तो हरिण इत्यादि पशु जो हैं वो क्या है? आरण्य माने जंगल के हैं। और वो क्या है? वायु देवताक हैं। क्यों वायु देवताक हैं भैया? तो आगे यजुर ब्राह्मण में कहा गया है इसलिए है। हमको क्या पता वो वायु देवताक हैं? नहीं समझे? ले वो वायु देवता वाले हैं। क्यों है भैया वायु देवता वाले? क्योंकि ऐसा वेद में ब्राह्मणों में कहा गया है, तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते। नहीं समझे? तथा च, तथा ये च, तथा माने वैसे ही, ये च माने और जो, ग्राम्या गांव के जो गाय अश्व इत्यादि पशु हैं, तानपि चक्रे माने उन पशुओं को भी उत्पन्न किया। नहीं समझे? उन पशुओं को भी उत्पन्न किया। किसने? वही जो सृष्टि करने वाले जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने यज्ञ किया, उन्होंने यज्ञ से इन सबको उत्पन्न किया। समझ गए कि नहीं? बोले पशु जो होते हैं, जो आरण्य पशु हैं, वो वायु देवता वाले क्यों हैं? कहा लिखा है कि पशु नाम अंतरिक्ष द्वारा, क्योंकि पशु अंतरिक्ष में दौड़ते हैं, माने अंतरिक्ष में दौड़ते हैं मतलब ज्यादा उछल कूद कूद करके चलते हैं। तो इसीलिए वो क्या है? वायु देवता वाले हैं। ठीक है? तो पशु नाम अंतरिक्ष द्वारा, चूंकि पशु अंतरिक्ष में है इसलिए वो वायु देवता वाले हैं। वायु देवत्यत्वम माने वायु देवता वाले हैं। ये बात यजुर ब्राह्मण में समामनायते कही गई है। क्या? कि वायवा स्थ इत्याह वायुर्वा अंतरिक्ष से अध्यक्षाः। आगे लिखा है कि अंतरिक्ष देवत्याः खलु वै पशुवा। वायु अंतरिक्ष का अध्यक्ष है, माने अंतरिक्ष का स्वामी है। और अंतरिक्ष देवत्याः खलु वै पशुवा, पशु अंतरिक्ष देवता वाले होते हैं, तो इसीलिए वो वायु देवता वाले हो गए। अब ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में है, इसका क्या विशेष अर्थ है तो वो वहीं जाकर के देखना चाहिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण में चूंकि इनको वायु देवता वाला कहा गया है अंतरिक्ष के द्वारा, मैंने पहले इनको अंतरिक्ष देवता वाला कहा गया, और वायु को अंतरिक्ष का क्या माना गया? अध्यक्ष माना गया। वायुर्वा अंतरिक्ष से अध्यक्षा, वो अंतरिक्ष देवत्या खलु वै पशुवा, अंतरिक्ष देवता वाले पशु हैं। और अंतरिक्ष का अध्यक्ष कौन है? वायु। तो इसलिए पशु भी किसके हो गए? वायु देवता के हो गए। ये बात वहां कही गई है। ठीक है? कोई दिक्कत है? तो सबसे उस सर्वभूत नामक यज्ञ से, सर्वभूत नामक कौन उत्पन्न हुआ? पहले आरण्य पशु उत्पन्न, वायव्य आरण्य पशु उत्पन्न हुए, और जो ग्राम में गाय अश्व इत्यादि पशु हैं वो उत्पन्न। स्पष्ट है कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब क्या बता रहे हैं भाई? तस्माद यज्ञात सर्वभूत ऋचः सामान्य जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्माद यजुस् तस्माद अजायत। स्पष्ट ही है। तस्मात यज्ञात, तस्मात यज्ञात सर्वभूत, उस यज्ञ का नाम क्या है? सर्वभूत नाम क्यों है? सर्वात्मक, उसमें पुरुष, सर्वात्मक पुरुष को ही क्या कर दिया गया? आहुति दे दिया गया है। तो सर्वभूता, क्योंकि सर्व क्या है? पुरुष, और सर्व माने सब कुछ तो पुरुष ही है, और उसी को वहां हुत कर दिया गया, हवन कर दिया गया। तो तस्मात पूर्वोक्तात यज्ञात, उस पूर्वोक्त यज्ञ से, मानस यज्ञ से, ऋचः माने ऋग्वेद, सामानी सामवेद, जज्ञिरे उत्पन्न हुए। नहीं समझे? ऋचा माने ऋग्वेद, सामान्य माने सामवेद, और जज्ञिरे माने उत्पन्न हुए। तस्मात यज्ञात, उस यज्ञ से, छंदांसी माने गायत्री इत्यादि छंद, जज्ञिरे माने उत्पन्न हुए। तस्मात यज्ञात, उस यज्ञ से, यजुः अपि अजायत, यजुः अपि यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ। समझ गए कि नहीं? चलो आगे। कोई दिक्कत है इसमें? फिर कहते हैं कि तस्मात् अश्वा अजायंत जे ये केचो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। तस्मात् अश्वा अजायत ये केचो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता। तस्मात्, तस्मात् माने उस पूर्वोक्त यज्ञ से, उस पूर्वोक्त यज्ञात माने यज्ञ से, अश्वाह अजायंत, अश्व उत्पन्न हुए, तथा ये केच, और जो कोई, ये मतलब जो के माने कोई, च माने और, तथा माने वैसे ही जो कोई, अश्व व्यतिरिक्ता, अश्व से अलग, गर्दभ जो होते हैं या अश्वतर होते हैं, जो और अधिक श्रेष्ठ अश्व होते हैं, या गर्दभ होते हैं, गधे होते हैं, जो हाँ उभयादतः माने नीलगाय जो भी हैं, उभयादतः मतलब जो उभयादतः माने दोनों ओर जिनके दांत होते हैं, ऊपर नीचे। गाय के दोनों ओर दांत होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते, नहीं होते। तो जो उभयादतः, भैंस के देख लेना,
आगे चलो तो सुनो भैया, तो उभयादता मतलब क्या है? उभयादता माने दोनों ऊपर नीचे दांत हो, ठीक है। तो ऊर्ध्व अधो भाग यो हो लिखा है। ऊर्ध्व माने ऊपर, अधो नीचे भाग में, उभयो हो दोनों भागों में जो दंत युक्त होते हैं, नहीं समझे? ते अपीय जायंत, वे भी पैदा हुए। तथा तस्मात, तथा माने वैसे ही, तस्मात माने उस यज्ञ से, उस यज्ञ से गावह, गाय, जगिरे माने उत्पन्न हुए। गाय को अलग क्यों कहा? क्योंकि दोनों साइड नहीं हाँ उभयादतः गाय नहीं है, ठीक है। किंच, किंच माने और भी, तस्मात यज्ञात उस यज्ञ से, अजा बया, अजा मतलब हाँ अज माने बकरा होता है, अजा ले लो तो बकरी, अज माने बकरा, अजा माने बकरी, और अभी मतलब होता है भेड़, भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। नहीं समझे, उस यज्ञ से भेड़ बकरी अभी मतलब भेड़ किसी मतलब होता है, अभी 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 अवया। अरे अजा, अज प्लस अभी है ना यार, अजा बया कैसे बनेगा? अज या अजा, दो में से एक तो मानना ही पड़ेगा, और प्लस अभी, अभी अजाबी, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? अजा बया, नहीं समझे? अभी 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 अभी, हाँ भेड़ बकरी यही सब उत्पन्न हुए, कोई दिक्कत है इसमें? अभी अभी अभया बन जाएगा कि नहीं बहुवचन में? कोई समझे कि नहीं? मैंने कोई समस्या है? आगे चलें, चलो। यत पुरुषम व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखम किमस्य कौ बाहु काउरु पादा उच्यते। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि प्रश्नोत्तर रूपेण, पहले प्रश्न किया फिर उत्तर दिया। बोले प्रश्नोत्तर रूप से क्या बताना है? कहा ब्राह्मण इत्यादि की सृष्टि बताना। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अरे शूद्र भी बोल दो यार, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब की क्या बतानी है? सृष्टि। सृष्टि मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, इनका सर्ग, इनकी सृष्टि बतानी है। किस रूप में बतानी है भैया? प्रश्नोत्तर रूप में। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर रूप में बतानी है, तो पहले किसको कहेंगे? प्रश्न को या उत्तर को? पहले प्रश्न को कहेंगे फिर उत्तर देंगे। तो भाई ब्रह्मवादी नाम, ऋषि मुनि कैसे हैं? ब्रह्मवादी है, समझे कि नहीं? ब्रह्म को ही हमेशा बोलते रहते हैं। ऐसे ऋषि मुनि लोगों के जो प्रश्न है, वो प्रश्न पहले उच्चन्ते माने कहे गए हैं। पहले प्रश्न कहे गए इस 11वें मंत्र में, वो अगले 12वें में क्या कर दिया गया उनका? कोई दिक्कत है? प्रश्न किनके? ब्रह्मवादियों के। क्या बताना क्या है हमको? प्रश्नोत्तर रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि की सृष्टि माने उत्पत्ति बतानी है। कोई दिक्कत है इसमें? तो भैया क्या कह रहा है कि प्रजा, ये प्रजा कहाँ? आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, प्रजापते है प्राण रूपा देवा, प्रजापति के प्राण रूप देवता, नहीं समझे? प्रजापति के प्राण रूपी देवता वो क्या? अरे अभी सब वो कर रहे थे ना, देवता लोग क्या कर रहे थे? अभी यज्ञ नहीं कर रहे थे? अरे देवता लोग अभी क्या कर रहे थे? देवता लोग यज्ञ कर रहे थे, ऋषि मुनि सब यज्ञ कर रहे थे, नहीं समझे? तो प्रजापते है प्राण रूपा देवा, प्रजापति के प्राण रूपी देवता लोग जो है, यत, यत माने यदा, यत माने ऊपर आया ना, क्या आया? यत कहीं आया? यत, यत माने यदा, जब, नहीं समझे? जब कौन? प्रजापति के प्राण रूपी देवता। प्रजापति के प्राण कौन है? देवता। वो तो देवता लोग, यत माने यदा माने जब, उस पुरुष को, उस किस पुरुष को कहा? विराट रूप पुरुष को व्यदधु। व्यदधु का मतलब है संकल्पेन उत्पादित बनता, संकल्प करके उत्पन्न किए थे। जब पहले पुरुष को देवता लोगों ने संकल्प, मानसिक संकल्प के द्वारा उत्पन्न किया, तदानीम उस समय पर, कतिथा माने कति भी प्रकार ही, कितने प्रकार से, विकल्पयन माने विविधम कल्पित बनता, कितने प्रकार से उसको विविध रूप से कल्पित किया था, नहीं समझे? कितने प्रकार से उस जो है विराट पुरुष को विविध प्रकार से, कति भी प्रकार माने कितने प्रकारों से, विकल्पयन माने विविध रूप से उसको कल्पना की थी। तो कहा कि माने उसके पुरुष, एक सामान्य प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न क्या हुआ? सामान्य। फिर विशेष प्रश्न कर रहे हैं कि उस पुरुष के माने अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष के मुखम के मासित, मुख के रूप में किसकी कल्पना की? किसका? नहीं समझे? पुरुष का संकल्प से पहले उत्पन्न किया पुरुष को, फिर उस पुरुष के कल्पना किस रूप में की? पहले सामान्य प्रश्न, फिर विशेष प्रश्न कि इस पुरुष के मुख के रूप में किसकी कल्पना की? इसका मुख क्या था? कौ बाहु अभूतम, कौन बाहु हुए? कौच पादा उच्चेत, पादा उच्चेते, कौन इसके पैर कहे गए? क्यों? नहीं समझे? कौन पैर कहे जा रहे हैं? तो प्रथमम सामान्य रूप प्रश्न, पहले सामान्य रूप से प्रश्न किया कि कितने प्रकार से उस पुरुष को कल्पना की, ये सामान्य प्रश्न है। फिर विशेष प्रश्न है पश्चात, उसके पश्चात माने बाद में, मुखम किम, वो बाहु कौ, नहीं समझे? पादौ कौ, नहीं समझे?
बाहु कौ, पादौ कौ, ऊरु कौ, नहीं समझे, इत्यादि रूप से विशेष विषय प्रश्न हो गए। विशेष विषय में, विशेष के विषय में प्रश्न हो रहे हैं, नहीं समझे। विशेष मतलब कौन, मुख, पाद इत्यादि ये सब विशेष हैं, इनके विषय में प्रश्न किए जा रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब उत्तर देखो ब्राह्मणादि की सृष्टि का उत्तर सुनो। इदानीम चलो, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। समझ गए कि नहीं? विवाद अगर इस विषय में करना है तो फिर बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं समझे, विवाद वाला विषय है, लेकिन हम उस विवाद को बाद में कर लेंगे। अभी जो है जो सायण भाष्य है वो देख लेते हैं, समझे कि नहीं? विवाद का विषय यहाँ पर जो है नहीं है, अभी है कि नहीं? करना है तो फिर बाद में मिलकर के करेंगे, विचार करेंगे 8-10 घंटे, कोई दिक्कत है? नहीं समझे, अभी यहाँ पर तो उसका ठीक नहीं है। चलो आगे। इदानीम पूर्वोक्ता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि दर्शयति। अब जो है पूर्वोक्त प्रश्नों के उत्तर दिखाए, नहीं समझे। इदानीम माने अब पूर्वोक्त प्रश्नों के, पूर्वोक्ता नाम प्रश्न, पूर्वोक्त प्रश्नों के उत्तराणि दर्शयति माने उत्तरों को दिखा रहे हैं। क्या? अस्य प्रजापति है, इस प्रजापति के जो ब्राह्मण थे भैया, माने ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट जो पुरुष था वो मुखमासीत, मुखाद उत्पन्न। मुखमासीत माने मुख नहीं था, नहीं तो कुछ लोग अर्थ कर देते हैं कि मुख था, मुख मतलब मुख के तुल्य था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुख था मतलब मुख से उत्पन्न हुआ, यही लेना है। ये नहीं लेना है क्या मुख था या मुख के समान जो है वो ये था वो था, समझ गए कि नहीं? मुख से उत्पन्न हुआ जो लिखा है भाई समझना है। अस्य प्रजापति, इस प्रजापति के, जो इस प्रजापति के मुख से कौन उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण। इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, समझ गए कि नहीं? तो ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट जो पुरुष है वो क्या था? मुखमासित माने मुख था, मुख था मतलब मुख से उत्पन्न हुआ, समझे कि नहीं? फिर यो यम, यो मतलब जो, अयम माने यह, जो यह, राजन्य माने क्षत्रियत्व जाति मान, क्षत्रियत्व जाति वाला, क्षत्रियत्व जाति वाला, नहीं समझे, क्षत्रिय जाति वाला जो पुरुष था, सह माने वह पुरुष बाहुकृतः मतलब बाहुत्वेन निष्पादितः। ये बाहुत्वेन नहीं बाहुत्वेन होना चाहिए, बाहुत्वेन बाहु के रूप में, बाहुत्वेन माने बाहु के रूप में निष्पादित, हाँ निष्पादित किया गया, उत्पन्न किया गया, नहीं समझे। बाहुकृतः मतलब बाहु के रूप में उत्पन्न किया गया। बाहुभ्याम उत्पादित, स्पष्ट अर्थ है। क्या बाहु के रूप में उत्पादित किया गया मतलब बाह बना दिया गया, ऐसा नहीं है, वो बाहु से उत्पन्न हुआ, बाहुभ्याम बाहों से उत्पन्न हुआ, समझे कि नहीं? उत्पादित किया गया। जो राजन ने मतलब क्षत्रिय तो जाति विशिष्ट पुरुष, समझे कि नहीं? ऊपर आया है तत्, क्या आया है? तत् ऊरु तत् अस्य यद वैश्य, वहां तत् आया है और यत आया है। तत् आया है, तत् मतलब क्या है? तदानीम, तत् माने तदानीम मतलब उस समय पर, उस समय पर। अस्य प्रजापति, ऊपर आया है अस्य, तत् अस्य, अस्य माने अस्य प्रजापति, इस प्रजापति के, इस पति के से, या इस प्रजापति से जो वैश्य संपन्न हुआ, इस प्रजापति से जो वैश्य संपन्न हुआ, संपन्न माने उत्पन्न हुआ, समझे कि नहीं? यत, यत माने जो, वैश्य संपन्न हुआ माने उत्पन्न हुआ, वह कहां से उत्पन्न हुआ? तो का ऊरु माने ऊरुभ्याम उत्पन्न, वो उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ। और तथा अस्य, तथा माने वैसे ही, अस्य माने इस प्रजापति अथवा पुरुष के, इस प्रजापति अथवा पुरुष के, पदभ्याम मतलब पैरों से, पदभ्याम माने शूद्रो अजायत, नहीं समझे? पादाभ्याम माने पैरों से, शूद्र माने शूद्रत्व जातिमान पुरुष, शूद्रत्व जाति वाला पुरुष, अजायत माने उत्पन्न हुआ, स्पष्ट है कि नहीं? इयम च, इयम माने यह बात जो है, यह जो उत्पत्ति ब्राह्मण इत्यादि की जो उत्पत्ति बताई जा रही है, इयम माने यह उत्पत्ति, च माने और, यह उत्पत्ति कहां से? कामुखादिभ्या, मुख इत्यादि से, नहीं समझे? मुख इत्यादि से जो ब्राह्मणादि नाम उत्पत्ति, ब्राह्मण इत्यादि की जो उत्पत्ति बताई गई है, ये कहीं और भी कही गई है। कहा? यजु संहितायाम, यजु संहिता के 7वें कांड में, कि समुखतः त्रिव्रतम निर्मिमीत, तैत्रीय संहिता इत्यादि में विस्पष्टम आमनाता, विस्पष्ट रूप से, बहुत अधिक स्पष्ट रूप से आमनाता माने कही, कई बार कही गई है। अतः इसलिए प्रश्नोत्तरे उभय, जो प्रश्न और उत्तर दोनों भी तत्प्रतया ये योजनीय, तत्प्रतया माने तद्रूपतया, तद्बोधकतया, मतलब कि जिस प्रकार से वहां पर उत्पत्ति कही गई उसी प्रकार से यहाँ पर भी उत्पत्ति ही माननी, नहीं समझे? योजनीय मतलब लगाना चाहिए, योजनीय मतलब लगाना चाहिए। प्रश्नोत्तर दोनों को उसी तत्परतया मतलब उसी रूप में लगाना चाहिए, तत्परक ही करना चाहिए, क्योंकि जब वहां उत्पत्ति कही गई तो यहाँ भी उत्पत्ति माननी चाहिए। ये नहीं कि उसके जो है ब्राह्मण मुख था, मुख के तुल्य जो है प्रधान था, ऐसा कुछ अर्थ समझे कि नहीं? यहाँ पर प्रश्न में भी ये पूछा गया था ना, क्या मुखम
क्या था, मुखम किमस्य, माने अस्य मुखम किम आसीत, इसका मुख क्या था, नहीं समझे। तो वहां ये तो नहीं पूछा गया कि मुख से क्या उत्पन्न हुआ। तो कोई कह सकता है ना यार यहाँ उत्पत्ति की तो बात की ही नहीं गई है, समझ गए कि नहीं। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर उत्पत्ति की ही बात, क्योंकि अन्यत्र भी उत्पत्ति की बात की गई है तो यहाँ पर भी वही लगाना चाहिए, समझे कि नहीं। अब विवाह जो करना है वो करो, लेकिन अर्थ तो इसका उत्पत्ति वाला ही लेना पड़ेगा, ये नहीं उसका अर्थ ही चेंज कर दो, समझ गए कि नहीं। पूरा प्रकरण उत्पत्ति वाला कर चल रहा है, आगे पीछे उत्पत्ति, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है स्पष्ट उत्पत्ति, और यहाँ तुम उत्पत्ति हटा के जो है उसका मुख था ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, समझ गए कि नहीं, समझ गए। चलो क्या है भैया, तो चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षो सूर्यो अजायत मुखाद इंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायत, मुखाद इंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायत, स्पष्ट है। देखो कहते हैं यथा, यथा मने जैसे, दधि आज्य उत्पन्न हुआ था कि नहीं, प्रसदाज्यम दधि मिश्रित घी संपन्न किया था कि नहीं, सब क्रम से याद रखना। पहले ऋतुओं का उत्पत्ति किया, उसके बाद पशुओं की उत्पत्ति की, और जो दधि मिश्रित आज्य की उत्पत्ति की, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की उत्पत्ति की, समझे कि नहीं, यही सब है क्रम इत्यादि, ध्यान रखना। ज्यादा क्रम पूछ सकता है और इससे ज्यादा क्या पूछेगा, प्रसिद्ध सूक्त है तो क्या पूछ सकता है, थोड़ा क्रम पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं समझे। सूक्त क्रम से याद रखो और ध्यान रहेगा तो बन जाएगा, समझे कि नहीं। क्योंकि ये किसी और परीक्षा में क्रम पूछा गया, 73 कोड वाली परीक्षा में क्रम पूछा गया है, समझ गए कि नहीं। इसमें पूछेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्रम के पीछे पड़ा रहता है ना, क्रम के पीछे पड़ा रहता है तो क्रम उसके दिमाग में आएगा, चलो यार पूछ लेते हैं। और दूसरी दिक्कत यह है, आपको पता होना चाहिए कि कभी पता चला पेपर उधर का देख के यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ के वहां, यहाँ देख के वहां जोड़ देता है, ये तो आजकल चल ही रहा है, ट्रेंड ऐसा चल रहा है, नहीं समझे। अब पता चला इसका पेपर बनाता है, वहां से उठा के जोड़ देता है ला करके, समझे कि नहीं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़े कष्ट की बात इसमें है भी नहीं, समझे कि नहीं। चलो प्रसिद्ध सूक्त है तो याद भी किया जा सकता है कि नहीं, अब याद होगा तो फिर क्रम की कोई समस्या ही नहीं रहती। चलो कोई नहीं, यथा मने जैसे, दधि आज इत्यादि जो द्रव्य थे उत्पन्न किए थे कि नहीं, गवादय पशुआ मने गाय इत्यादि पशु उत्पन्न किए थे कि नहीं, और हाँ ऋग्वेद बीच में छोड़ दिया मैंने, ऋग्वेद इत्यादि उत्पन्न किए थे कि नहीं, और ब्राह्मण इत्यादि मनुष्य उत्पन्न किए थे कि नहीं। तस्माद उत्पन्न, तस्माद माने उस यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, एवं वैसे ही चंद्रादेव देवा चंद्रमा इत्यादि देवता भी तस्मादेव उत्पन्न, उसी यज्ञ रूपी यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, उसी पुरुष से उत्पन्न हुए थे। इत्याह, इसी बात को बता कि प्रजापति माने उस पुरुष के मनसा सकाशात, मन के पास से, मनसा सकाशात मन के पास से, कहा कौन उत्पन्न हुआ, चंद्रमा जाता है, चंद्रमा उत्पन्न हुआ मन के पास से, मन से, अब भाई मन के पास, मन से उत्पन्न हुआ, और क्या, प्रजापति के मन से उत्पन्न हुआ चंद्रमा, नहीं समझे। अब सकाश माने तो पास ही होता है, समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत है। चक्षुहो चक्षुहो माने चक्षुषा, चक्षुहो माने चक्षुषा माने आंखों से, सूर्य अपी अजायत, सूर्य भी उत्पन्न हुआ, नहीं समझे। और अस्य मुखात, इसके मुख से, इंद्रश्च अग्निश्च, दो उत्पन्न हुए, कौन कौन, इंद्र और अग्नि, देवौ उत्पन्न, देवौ दो देवता उत्पन्न हुए। अस्य प्राणाद, इसके प्राण से वायु अजायत, वायु उत्पन्न हुआ, नहीं समझे। इस पुरुष के प्रजापति के प्राण से वायु उत्पन्न हुआ, समझ गए कि नहीं। चलो, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षणो देहु समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशा स्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षणो देहु समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशा स्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन। देखो कहते हैं कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, देखो यथा चंद्रादीन, यथा माने जैसे चंद्रादीन, चंद्र इत्यादि देवताओं को प्रजापते है मन प्रवृत्ति, प्रजापति के मन इत्यादि से अकल्पयन माने कल्पना की उत्पन्न किया, तथा माने वैसे ही, नहीं समझे। जैसे चंद्रादि देवताओं को प्रजापति के मन प्रवृत्ति माने मन इत्यादि से, अरे नहीं समझे, अभी मन से कौन उत्पन्न किया था, चंद्रमा उत्पन्न किया था, चक्षु से और प्राण से, मुख से इंद्र और अग्नि, नहीं समझे। तथा माने वैसे ही अंतरिक्षादीन लोकान, अंतरिक्ष इत्यादि लोकों को, नहीं समझे, प्रजापति के नाभ्यादिभ्या, नाभि इत्यादि से, देवा अकल्पयन, देवताओं ने उत्पन्न किया, समझे कि नहीं। एतदेव दर्शयति, इसी बात को बता रहे हैं कि नाभ्या, नाभि से, प्रजापति के नाभि से, अंतरिक्षम आसीत माने अंतरिक्ष, आसीत माने था नहीं, उत्पन्न हुआ, नहीं समझे। अंतरिक्ष आसीत माने अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, कहां से, नाभि किसकी, प्रजापति के, ठीक है। शीर्षणः माने शीर्षः, प्रजापति के सिर से, देव माने दिवलोक, संवर्तत माने उत्पन्न हुआ, समझे कि नहीं। देव स्त्रीलिंग है इसलिए उत्पन्न ना लिखा है, नहीं समझे, देवलोक उत्पन्न हुआ।
समझे कि ना भैया? नहीं, देवलोक उत्पन्न हुई, यहाँ हिंदी में नहीं है वो, समझ गए कि नहीं? संस्कृत में देव शब्द क्या है? समझ गए कि नहीं? और हिंदी में पुल्लिंग में करेंगे प्रयोग, समझे? देवलोक उत्पन्न हुआ, ये नहीं देवलोक उत्पन्न हुई। अस्य माने इस प्रजापति के, पदभ्याम माने पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। कोई दिक्कत है? पैरों से शूद्र भी हुआ था, भूमि भी हो गई, क्या दिक्कत है? अस्य स्रोत्रात, इसके कान से दिशा उत्पन्ना, दिशाएं उत्पन्न हुई। नहीं समझे? इस प्रजापति के पुरुष के कान से दिशाएं उत्पन्न हुई और पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। कोई दिक्कत? आगे चले, चलो। सप्तास्यासन परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः देवा यद यज्ञं तन्वाना अवध्नन् पुरुषं पशुम्। देखो, कह रहे हैं कि सप्त अस्य आसन परिधयः, 7 इसकी परिधया थी, त्रिसप्त समिधा थी, और देवताओं ने जिस यज्ञ को किया, चलो अब देखते हैं, उसमें पुरुष को ही पशु बना दिया था। कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो बता ही चुके हैं ना। पुरुष को ही क्या बना दिया था? बना दिया था कि नहीं? भूल गए? कोई नहीं, याद करके आना भाई। अस्य सांकल्पिक यज्ञ, इस ये सब सांकल्पिक यज्ञ है, मन से ही संकल्प करते जा रहे हैं, ये नहीं है वास्तव में कहीं बाहर हो रहा हो, नहीं समझे? तो अस्य सांकल्पिक यज्ञ से, इस सांकल्पिक यज्ञ, हाँ यज्ञ का, ये सांकल्पिक यज्ञ के कौन भैया? तो गायत्री आदि सप्त छंदांसी, गायत्री उष्णे गनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप, यही है ना? गायत्री उष्णे गनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगती, ये टोटल कितने हैं? 7 छंद। तो गायत्री इत्यादि सप्त जो छंदांसी 7 छंद हैं, यही इस सांकल्पिक यज्ञ के क्या है? परिधया, परिधियां हैं। समझ गए कि नहीं? यज्ञ में परिधियां होती हैं, तो 7 छंद ही क्या है? वो परिधियां हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो, और बता रहे हैं कि ऐष्टिकस्य आहवनीयस्य, माने इस, अब ये ऐष्टिक का अर्थ क्या है भगवान जाने। आहवनीय से, अब आहवनीय जो भी अग्नि होगा उसका त्रया परिधया, उसकी 3 परिधियां होती हैं। उत्तर वेदिका त्रया माने 3 उत्तर वेदिकाएं होती हैं, और आदित्य जो है 7वां होता है। समझ गए कि नहीं? ये टोटल कितने हो गए? 7। 3 परिधियां, उत्तर वेदिका 3 उत्तर वेदिका और आदित्य 7वां। ये क्या माने जाते हैं? ये परिधि के प्रतिनिधि रूपी माने जाते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि न पुरस्तात परिदधाति आदित्यो ही एव उद्यन पुरस्तात रक्षांसि अपहंति। न पुरस्तात परिदधाति, इसका अर्थ पता नहीं। आदित्यो ही एव उद्यन, माने आदित्य जो है, ही मतलब निश्चित रूप से, और एव माने भी निश्चित रूप से, उद्यन का मतलब क्या है? उदित होता हुआ, पुरस्तात मतलब सामने, रक्षांसि अपहंसि राक्षसों को मार देता है। नहीं समझे? आदित्य उत्पन्न होते ही क्या करता है? यज्ञ की रक्षा करता है, राक्षसों को मार देता है। अभी न पुरस्तात परिदधाति का अर्थ वहां प्रकरण इत्यादि से पता चलेगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है? आहवनीय की जो है 3 परिधियां, 3 उत्तर वेदिका और आदित्य 7वां, टोटल 7 हो गए। समझ गए कि नहीं? तो त्रिः सप्त समिधा कृता ना, नहीं था ना? तो अभी आगे बता रहे हैं कि ततएव माने कि इसी से जो है, जो आमनाथ किया गया है तैत्तिरीय संहिता में, इसी से हम ले लेते हैं कि आदित्य सहित, आदित्य 7वां था, तो आदित्य सहित 3 परिधियां, 3 उत्तर वेदिकाएं, तो ये जो है टोटल कितने हो गए? 7। ये 7 क्या है? ये परिधि नहीं है, ये परिधि के प्रतिनिधि हैं। ये परिधि नहीं है, परिधि तो 7 छंद है। जो गायत्री आदि सप्त छंदांसी परिधया ऊपर लिखा है ना, वो परिधि है। और ये तो 3 परिधियां उत्तर वेदिका, और ये क्या होते हैं? उन परिधि के प्रतिनिधि हैं। तो ये जो है ततः ये माने उसी तैत्तिरीय संहिता से ही हम समझेंगे कि आदित्य सहित जो 7 क्या है? परिधि, ये तो 7 परिधि के प्रतिनिधि हैं, और वही है 7 आदित्य के सहित जो 7 हैं, वो परिधि नहीं, वो परिधि के प्रतिनिधि हैं। परिधि कौन है वहां पर? अत्र सप्त छंदो रूपा, 7 छंद रूपी क्या है? परिधि के माने 7 छंद तो परिधि हैं, और जो ये 7 बताए थे, ये क्या है? ये परिधि के प्रतिनिधि, मतलब क्या होता है? तत् सदृश। प्रतिनिधि क्या होता है? सदृश। समझे कि नहीं? जैसे प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति आता है ना, प्रद्युम्न क्या है? कृष्ण का प्रति माने प्रतिनिधि है, मतलब कृष्ण के सदृश है। जहां कृष्ण जाना चाहिए वहां पर हम प्रद्युम्न को भेज सकते हैं। समझे कि नहीं? चलो, तथा माने वैसे ही समिधा, समिधाएं, कितनी समिधाएं बताई थी? 21। त्रिः सप्त लिखा था ना, त्रिः मतलब होता है तिगुना, त्रिः माने क्या होता है? 3 बार। नहीं समझे? और सप्त माने 7, तो 7 को 3 बार कर दो, 7 या 21। त्रिगुणीकृत सप्त संख्या का, त्रिगुणीकृत माने 3 गुना कर दिया है, सप्त संख्या माने 7 संख्या को। नहीं समझे? मैंने 1 क्या है यहाँ पर? समझाएं। समझ गए कि नहीं? तो कृता माने कर दी गई। बोले कौन सी है भैया वो 21? तो कहा द्वादश मासाः, 12 महीने,
पंच ऋतवः 5 ऋतुएं और त्रयाहि में लोकाः 3 ये लोक। नहीं समझे? तो कितने 12 5 17 और 3 20 और असौ आदित्य है, एक आदित्य 21 हो गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? 12 महीना 12 महीना, पंच ऋतुवा 5 ऋतुएं, त्रयाहि में लोकाः 3 ये लोक और असौ आदित्य। नहीं समझे? या जो आदित्य 21 हो गए। इति श्रुताः पदार्थाः, ये तैत्तिरीय संहिता में जो सुने गए पदार्थ हैं वही 1 वही क्या है? समिधा है। वही 21 संविधा है। वो समिधा मतलब लकड़ी होता है। नहीं समझे? दारू युक्त, दारू मतलब भी लकड़ी होता है, तो दारू से युक्त ईधमत्वेन, ईधम माने ईंधन, ईधम माने ईंधन के रूप में भावित किए गए, मतलब संकल्प किए गए, माने गए। नहीं समझे? वही जो श्रुत पदार्थ जो 21 हैं वही 21 दारू युक्त, दारू मतलब लकड़ी से युक्त जो ईधम माने ईंधन है, उस ईधमत्वेन माने ईंधन के रूप में भावित किए गए। और यत माने यह, यत माने यह माने जो पुरुष है, जो पुरुष है, वैराजा अस्ति, जो वैराज पुरुष विराट पुरुष है, तम पुरुषम, उस पुरुष को देवा माने देवताओं ने। कौन देवता? कहा प्रजापति, प्राण, इंद्रिय इत्यादि रूप जो देवता हैं उन्होंने यज्ञम तनवाना, यज्ञ को करते हुए। कैसे देवता है भैया? यज्ञ को यज्ञम तनवाना है, यज्ञ को करते हुए, जो यज्ञ को तनवाना मतलब विस्तारित करते हुए। वही मानस यज्ञ को तनवाना माने कुर्बाना करते हुए, यज्ञ माने मानस यज्ञ को तनवाना करते हुए उन देवताओं ने, उन देवताओं उस्तम पुरुषम माने उस पुरुष को, जो पुरुष था ना वैराज पुरुष विराट पुरुष, उस पुरुष को पशुम अबधनन, पशुम अबधनन का मतलब पुसुम लिख दिए, पशुम है, पशुम अबधनन माने कि विराट पुरुषम एवं पशुत्वेन भावित बनता, उस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित बनता माने स्वीकार किया। नहीं समझे? और 1 जो दारू लकड़ी से युक्त ईंधन के रूप में किसको माना? तो 12 महीना 5 ऋतुएं और 3 ये लोक वसवादित्य 21 को माना। नहीं समझे? श्री सप्त माने 7 21 को किस किस रूप में माना? ईधमत्वेन, ईधम माने ईंधन, संविधा के रूप में। समझे कि नहीं? 1 जो दारू से युक्त, दारू माने लकड़ी से युक्त, समझे कि नहीं? ईंधन के रूप में भावित किया मतलब माना। और यत माने जो पुरुष था वैराज पुरुष, उस पुरुष को देवता प्रजापति प्राण इंद्रिय रूपी देवताओं ने यज्ञम तनवाना मतलब कि मानस यज्ञ को तनवाना माने करते हुए पशु के रूप में, अबधनन माने माना, किसको? विराट पुरुष को। नहीं समझे? जो वैराज पुरुष था उस पुरुष को ही पशु के रूप में, समझे कि नहीं? पशुम अबधनन का मतलब पशुम माने विराट पुरुष को ही पशु के रूप में, अबधनन माने भावित बनता स्वीकार किया। समझे कि नहीं? इसी अभिप्राय से एतदेव अभिप्रेत, इसी बात के अभिप्राय से पूर्वत्र माने पहले ऋचाओं में बताया था यत पुरुषेण हविषादेवा। नहीं समझे? अबधनन पुरुषम पशुम, पुरुष को ही पशु के रूप में उसको माना था, पुरुष को ही हवि के रूप में माना था। ये बात कही गई है। समझ गए कि नहीं? इतना कोई दिक्कत है इसमें? अर्थ प्रत्येक पदार्थ का आ गया कि नहीं? चलो अब अगला क्या बता रहे हैं? ये कौन सा छंद भैया है? त्रिष्टुप है कि नहीं? यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते हनाकम महिमानः सचंता यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते हनाकम महिमानः सचंता यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तो देखो भैया, कह रहे हैं कि यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञ से ही यज्ञ को किया। बोले यज्ञ से यज्ञ को किया मतलब बता रहे हैं कि पूर्वम, पूर्वम माने पहले, प्रपंचेन, प्रपंच माने विस्तार से, उक्तम अर्थम कहे गए अर्थ को, पूर्व माने पहले, प्रपंच माने विस्तार से उक्त अर्थ को कहे गए अर्थ को संक्षिप्त माने संक्षेप करके अत्र दर्शित यहाँ पर दिखा रहे हैं। देवाः, देवता मतलब प्रजापति प्राण इंद्रिय इत्यादि रूपी देवता, उन्होंने यज्ञेन, यज्ञेन यज्ञम अयजंत आया था ना, यज्ञेन मतलब यज्ञ के द्वारा। बोले कौन सा यज्ञ? कहा यथोक्तेन, जो पहले कहा गया है। यथोक्त माने जैसा पहले कौन सा? मानस संकल्प यज्ञ, जो मानस रूपी जो संकल्प यज्ञ था, संकल्प रूपी यज्ञ था। नहीं समझे? मन के संकल्प रूपी यज्ञ था, उसके द्वारा, उसके यज्ञम, यज्ञम माने यज्ञ को, किसको भैया? तो कहा यथोक्त यज्ञ स्वरूपम, यथोक्त माने जैसा पहले कहा गया। यज्ञ का स्वरूप क्या था? प्रजापति। यज्ञ का स्वरूप क्या था? प्रजापति। पुरुष ही तो यज्ञ का स्वरूप है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। यज्ञ माने यथोक्त जैसा उक्त कहा गया यज्ञ का स्वरूप जो प्रजापति है उसको अयजंत, अयजंत माने पूजित बनता, पूजित पूजा की। नहीं समझे? देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ की पूजा की, यज्ञ से मतलब मानसिक यज्ञ से, और यज्ञ की मतलब प्रजापति पुरुष की, क्योंकि वही तो यज्ञ है। यज्ञ से वो उसी को तो पशु बनाया है, उसी को तो सब कुछ उसी से उत्पन्न हो रहा है। यज्ञ कुछ अलग, पशु के अतिरिक्त तो कुछ अलग यज्ञ है ही नहीं। समझे कि नहीं? तो यज्ञ के द्वारा मतलब मानसिक यज्ञ के द्वारा यज्ञ को, यानी उस प्रजापति पुरुष को ही अयजंत माने यज्ञ किया, मतलब पूजा की। यज्ञ से यज्ञ को, यज्ञ का यज्ञ किया मतलब कि यज्ञ से उस, समझे कि नहीं?
यज्ञ की मतलब पुरुष की, यज्ञ स्वरूपी पुरुष की, और यज्ञ मतलब मानस, यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूपी पुरुष की, यजंत माने की यज्ञ की हमने पूजा की। समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? यथाउक्त तो जैसा पहला कहा गया जो यज्ञ माने मानस संकल्प था, उस संकल्प के द्वारा यज्ञ माने यथाउक्त जो पहले कहा गया यज्ञ का स्वरूप था, उसके यज्ञ स्वरूप जो था वही तो प्रजापति, वही पुरुष है, उसी को एजंत माने पूजित था, पूजा की। तस्मात् पूजनात्, उस पूजन से हमको क्या पता चला? हमको बहुत सारे नियम कानून पता चले, और वही नियम कानून जो है आज तक चले आ रहे हैं। तो बता रहे हैं कि तस्मात् पूजनात्, उस पूजन से तानी प्रसिद्धानि धर्माणि, तानी माने बे प्रसिद्ध धर्म, तानी मतलब बे प्रसिद्ध धर्माणि माने धर्म। बोले भाई धर्म कौन से हैं? तो कहा धर्म वो है जिसके द्वारा पूरा संसार चलता है, वो शाश्वत सत्य, वो शाश्वतिक नियम, नहीं समझे? वो नियम वही क्या है? धर्म है, जिनके द्वारा पूरा संसार धरा हुआ है, नहीं समझे? पूरा संसार, ये पृथ्वी माने धरी हुई है, अगर वो नियम हट जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो पृथ्वी के वो जगत रूप विकाराणाम, जगत रूपी ये जो विकार है, जगत रूपी इस पूरे विकार को धारक माने धारण करने वाले, नहीं समझे? इस पूरे जगत रूपी विकार को धारण कौन करते हैं? वो शाश्वत नियम धारण करते हैं, नहीं समझे? जो धर्म मतलब क्या होता है? धर्म मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा आप अपने जीवन को धारण करते हैं, जिनको धारण करके आपका जीवन क्या हो, माने धरा रहे, नहीं तो जीवन क्या हो जाएगा उनके बिना? नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी को धारण करने वाले जो शाश्वत नियम है वही क्या है? धर्म है। समझे कि नहीं? और वो हमको कहां से पता चले? उस पूजन से पता चले। तो तस्मात् पूजनात्, उस पूजन से, उस यज्ञ से, तानि प्रसिद्धानि धर्माणि, वे प्रसिद्ध धर्म जो कि क्या है? जगत रूपी विकारों के धारक है, माने पूरे जगत रूपी संसार रूपी जो विकार है उसके क्या है? वो धारक मतलब धारण करने वाले हैं। वही नियम क्या है? वो प्रथम है, मतलब मुख्य है। वो नियम मुख्य, आसन माने हुए, वही नियम मुख्य माने गए, और उन्हीं नियमों के आधार पर हमको आज भी चलना चाहिए। वो नियम कहाँ मिलेंगे? तो स्मृति इत्यादि में मिलेंगे। समझे कि नहीं? वो नियम कहाँ मिलेंगे? विस्तार से स्मृति इत्यादि में हमको वो नियम मिलेंगे। समझ गए कि नहीं? एतावता, इतने, एतावता मतलब इतने से, एतावता मतलब इतने से क्या पता चला भैया? सृष्टि प्रतिपादक सूक्त भागार्था संग्रहीता। इतना मतलब यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, यहां तक इस पूर्वार्ध से, अरे ऋचा में दो है ना, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध से क्या निकला? सृष्टि के बाद। पूर्वार्ध से किसकी बात कही थी? एतावता मतलब इतने, इस पूर्वार्ध से अथवा इस पूरे सूक्त से सृष्टि के प्रतिपादन करने वाला जो सूक्त भाग है उसका अर्थ यहां बता दिया गया। सृष्टि के प्रतिपादक जो सूक्त भाग है, सृष्टि का माने सृष्टि को बताने वाला जो सूक्त भाग है, उस पूरे का संक्षेप अर्थ इतने पूर्वार्ध में बता दिया गया, संग्रहित कर दिया गया। अथ माने उसके बाद, अथ माने उसके बाद। अब आप जो पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, यज्ञ करेंगे, उसका फल क्या है? आप जो उपासना करेंगे, यज्ञ करेंगे, उसका फल क्या है? तो आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। समझे कि नहीं? ये फल है, ये फल को आगे बताया जा रहा है। किसमें? अगले दो जो लाइन है माने कि उत्तरार्ध में, ते हनाकम महिमाना सचंता यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। इसके द्वारा क्या बताया जा रहा है? फल बताया नहीं समझे? भाई बता रहे हैं। अथ माने इसके बाद, उपासन, उपासन मतलब है उपासना करने का, नहीं समझे? उपासना और तत्फल, उसके फल का जो अनुवादक माने बताने वाला भाग, उसका अर्थ यहाँ पर संग्रहित किया जा रहा है। अथ माने इसके बाद उपासना और उसका जो फल है, उपासना और तत्फल माने उसका फल जो है, नहीं समझे? उपासना मतलब यज्ञ करना, और तत्फल माने उसका जो फल है, उस फल को अनुवादक माने कहने वाला, उस फल को कहने, अनु माने पीछे, बाधक माने कहने वाला, नहीं समझे? बोलने वाला जो भाग है, उस भाग का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है कि देवाः सन्ति तिष्ठन्ति, तत् देवता जहां पर रहते हैं। देवाः लिखा ना, देवता ऊपर, संति माने ऊपर आया ना, देवाः सन्ति। अरे साध्याः सन्ति देवाः ऊपर आया कि नहीं? देवाः मतलब देवता लोग, संति माने तिष्ठन्ति जहां रहते हैं। वो कौन जगह है? वो कहते हैं उसको नाक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नाक मतलब क्या होता है? स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? विराट को प्राप्त कर लेना ही। समझ गए कि नहीं? तत् माने वह जो नाक है, तत् माने वह जो जहां देवता, संति माने स्थित रहते हैं, जहां देवता संति माने स्थित रहते हैं, वो क्या है? नाक मतलब कि विराट की प्राप्ति रूपी स्वर्ग, विराट की प्राप्ति रूपी स्वर्ग वो नाक है। उस नाक को प्राप्त करते हैं कौन लोग? जो लोग उपासना करते हैं। ते माने वे लोग, ते महिमाना का मतलब है महिमाशाली, महिमाशाली, नहीं समझे? महिमाना माने ते मतलब वे लोग कौन? जो उपासना करते हैं, जो उपासना
करते हैं, ऐसे जो महिमाना मतलब महान आत्मा वाले लोग, महिमाशाली लोग, नहीं समझे, वही बता रहे हैं कि ते का मतलब क्या है, तदुपासका। ते माने क्या है, ते मतलब वे लोग, ते माने वे लोग, कौन, जो तदुपासका, तदुपासका माने यज्ञ आदि की उपासना करने वाले, उस विराट पुरुष की उपासना करने वाले। महिमाना का मतलब है महात्माना, महान आत्मा वाले, महिमाशाली लोग। सचंत, सचंत का मतलब है समवयंती, प्राप्नुवंती, नहीं समझे, सचंत माने समवयंती, समवयंती मतलब प्राप्नुवंती, वो लोग क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं किसको, विराट पुरुष विराट की प्राप्ति रूपी स्वर्ग को, मैंने स्वर्ग को अपना नाक को प्राप्त कर लेते हैं, तो स्वर्ग को, स्वर्ग क्या है, विराट की प्राप्ति, उसी वही तो स्वर्ग है, उसको वो लोग प्राप्त कर लेते हैं। जहां देवता लोग तिष्ठन्ति माने स्थित रहते हैं, क्योंकि देवता लोग भी विराट को प्राप्त कर चुके हैं। समझ गए कि नहीं, ये क्या है, उपासना और उसके फल के अनुवाद करने वाला बात है। उपासना और उसका फल क्या है, उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। समझ गए कि नहीं, ये अंतिम मंत्र है, ये भी समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।